नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीएससी पेड क्विज कंटिन्यू करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपके पास क्वेश्चन है कि दिसंबर 2022 में क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर, ये पूरा रिपोर्ट का टाइटल है। किसके द्वारा इसको जारी किया गया है ये पूछा जा रहा है आपसे। तो वर्ल्ड बैंक समूह के द्वारा इसको रिलीज किया गया है। विकल्प हम सी को चुनेंगे। इसमें मेजर हाईलाइट इसका ये है कि इन्होंने बताया है कि 2030 ऑनवर्ड्स, ठीक, लगभग जो है 200 मिलियन पीपल इंडिया में जो है ऐसे समझिए कि एक्सपोज होंगे हीट वेव्स से, और मतलब ऐसे हर ईयर पे ये आंकड़ा होगा। और इस हीट वेव्स की वजह से जनरेट हुए स्ट्रेस से, है ना, प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होगी काम करने में, जॉब इश्यूज में लगभग 34 मिलियन इंडियंस को। ठीक है, तो ये मेजर इसका हाईलाइट था। चाहे तो इसे डिटेल में देख लीजिएगा, सी विकल्प सही है। आगे है दिसंबर 2022 में ही एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी की बात हो रही है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इन्होंने चेन्नई में, तमिलनाडु चेन्नई में मेट्रो रेल के नेटवर्क के एक्सटेंशन के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि चेन्नई मेट्रो का एक्सटेंशन होगा एडीबी के द्वारा जो लोन दिया गया है, और ये है 780 मिलियन डॉलर। आगे देखें, किस मंत्रालय के द्वारा बुनियादी ढांचा क्षेत्र में तरलता को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद लॉन्च किया जाएगा। तो यहाँ पे न्यूज़ ये थी कि ये मिनिस्ट्री ऑफ, पूरे ऑप्शन देख लीजिए, रोड ट्रांसपोर्ट जो है डी विकल्प है ना, इन्होंने, नितिन गडकरी ने इसको लॉन्च किया है बजाज एलियान जो समूह है ना उसके थ्रू। तो इसमें ये इसका नाम दिया गया है श्योरिटी बॉन्ड स्कीम, इंश्योरेंस स्कीम करके है। ठीक, तो इसमें ऑब्जेक्टिव ये है कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनको कोलैटरल्स जब चाहिए हो, है ना, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो उनकी हैं, तो उसमें ईज हो, उसके संबंध में एक ये सिक्योरिटी बॉन्ड जो है इसको जारी किया गया है। तो थोड़ा देख लीजिएगा इसको भी, विकल्प डी जो है ये करेक्ट है। आगे देखें, दिसंबर 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क, इसके तहत किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इकोनॉमी के संदर्भ में बैलेंस ऑफ पेमेंट का जब कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि शॉर्ट टर्म के लिए लिक्विडिटी, फॉरेन करेंसी जो मतलब किसी देश को, है ना, चाहिए होती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस ना हो, तो उसके संबंध में यहाँ पे करेंसी ये स्वैप जो है कुछ देशों के बीच आपस में किए जाते हैं। तो जैसे शायद आपको याद हो कि वर्ष 2020 में श्रीलंका के साथ आरबीआई ने जो है ये 400 मिलियन डॉलर का करेंसी स्वैप किया था। तो उसी संबंध में अभी मालदीव के साथ किया गया है। इसमें जो है सी विकल्प को हम चुन लेते हैं। और इसकी जो है ये यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली थी, सार्क जो करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क है, जो कि सार्क ग्रुप आप जानते होंगे सदस्य हैं ये सब। तो सार्क करेंसी स्वैप ये स्टैब्लिश किया गया था नवंबर 2012 में, है ना, तो इसको भी ध्यान रखें। चलिए आप हमें जरा ये बताएं कि इसमें जो करेंसी स्वैप मालदीव के साथ हमने ये साइन किया है, इसमें अमाउंट क्या है। ठीक है, जो मालदीव की मॉनेटरी अथॉरिटी है उसके साथ कितने मिलियन डॉलर्स या जो भी अमाउंट है हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। नेक्स्ट है, बाई मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ अ लाइफ, ये आत्मकथा किसने लिखी है। तो ये हमारे पूर्व के वो थे जो वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी, इनकी पुस्तक है, ऑटोबायोग्राफी है। अब देखिए, कुछ कार्बनिक अम्ल हैं और उसमें प्राकृतिक स्रोत जो होते हैं उनके किसमें वो पाए जाते हैं। तो उस संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसमें डी विकल्प गलत हो जाएगा। ग्लूटामिक एसिड जो लिखा है सब्जियों में नहीं है, जो हाई प्रोटीन सोर्सेज होते हैं जैसे एग हो गया, डेयरी प्रोडक्ट हो गए, है ना, फिश, मीट, तो इन सब में पाया जाता है। बाकी की ठीक है, ऊपर वाले देख लीजिए। आगे देखें कि फॉस्जीन का रासायनिक नाम क्या होता है। तो फॉस्जीन आपने शायद पढ़ा हो, एक पॉइजनस गैस होती है, इसको बोलते हैं ये कार्बोनिल क्लोराइड। विकल्प ए करेक्ट हो जाएगा। केमिकल फॉर्मूला इसका होता है COCl2।
वांडीवाश की जो लड़ाई हुई, निर्णायक लड़ाई, इसमें फ्रांसीसी सेनाओं का नेतृत्व जो है किसने किया था, ये पूछ रहे हैं। तो याद होगा आपको 1760 में ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में बैटल ऑफ वांडीवाश होती है। तो इसमें यहाँ पे फ्रांसीसियों का नेतृत्व किया था काउंट डी लाली और ब्रिटिश की तरफ से था आयर कूट, है ना। इसमें आके आप देखते हैं कि जो इसका कंक्लूजन हुआ ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ, ठीक है, 1763। आगे देखिए 1912 में हुए कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो बिहार का सेशन था ये, 27वां सेशन कांग्रेस का 1912 में। रघुनाथ मुधोलकर जो है ये इसके अध्यक्ष थे। आगे देखिए मालवा का अंतिम सुल्तान इसमें से कौन था जो अकबर से पराजित हुआ था। तो देखेंगे ये मुगल टाइम पीरियड में बाज बहादुर जो है विकल्प ए में, ये आखिरी बार, मतलब ये अंतिम सुल्तान था मालवा का जो अकबर से पराजित हुआ। सूर डायनेस्टी के अंतर्गत जो है बाज बहादुर को यहाँ मालवा का गवर्नर बनाया गया था, परंतु शेर शाह सूरी की डेथ के बाद से ये इंडिपेंडेंट हो गया था। फर्दर जो है उसके बाद यहाँ पे इससे अकबर से संबंधित था, तो ए विकल्प करेक्ट है। ये इवेंट्स थोड़ा देखते रहा करिए इस प्रकार से चीजें, क्योंकि आती हैं एग्जाम में। मानव विकास सूचकांक विकसित करने में वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्वास्थ्य संकेतक का प्रयोग किया जाता है, ये बताना है। तो देखिए कई सारे इंडिकेटर्स होते हैं दिए हुए ऑप्शंस में से। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, है ना, ये इसको हम चूज करेंगे। HDI के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये UPPSC आयोग हर बार पूछता है। सबसे पहले इकोनॉमिस्ट एक थे महबूब उल हक, 1990s में HDI का कॉन्सेप्ट जो है ना, इन्होंने ही क्रिएट किया। और आप जरा ये बताइए किस देश के इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है। और वर्तमान में जो भी इंडिकेटर्स हैं, क्या कोई कमेंट करके सारे बता सकता है। इसमें देखिए यूनाइटेड नेशन के कुछ जो स्पेशल एजेंसीज हैं, है ना, कब उनको एस्टैब्लिश किया गया, तो उनका क्रोनोलॉजी लगाना है आपको। 4 हमारे पास विकल्प हैं, देख लेते हैं। खाद्य और कृषि संगठन यानी कि FAO की बात हो रही है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी अक्टूबर 1945 में सबसे पहले। उसके बाद दिसंबर 1945 में IMF जो है इसकी एस्टैब्लिशमेंट की गई है, ठीक। फिर है WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसको एस्टैब्लिश किया गया फर्दर जो है 48 अप्रैल में। और IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ये काफ़ी लेट में है, ये है आपका जो है जुलाई 1957। तो इस हिसाब से हमारा जो कोड बन रहा है DBCA, ऑप्शन ए। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति प्रदान की गई, यानी कि जो पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट है किसी अभियुक्त को क्षमादान करने की, वो है आर्टिकल 72 में। संविधान सभा को हिंदुओं के निकाय की संज्ञा किसने दी थी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चूंकि मेजोरिटी में आप देखेंगे तो हिंदू समुदाय के लोग ज्यादा ही थे, तो उसको एक हिंदू इंस्टीट्यूशन कह के कहा था ये लॉर्ड साइमन ने। आगे है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन का टर्म जो है ये यूज होता है प्रीएम्बल में। और ये यहाँ पे जो कहा जा रहा है स्टेटमेंट, तो ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट है, ठीक है। 3rd वाला पॉइंट आप फंडामेंटल ड्यूटी में पढ़ेंगे, जो कुल 11 है उसमें से। तो आपका ये मूल कर्तव्य है, ठीक है, तो इसका पालन करते हुए चलिए। संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने क्या बनाया है उसका सीधा सीधा रिफ्लेक्शन हमारा उद्देशिका यानी कि प्रीएम्बल है। आनुवंशिक इकाई यानी कि जिसको आप जीन कहते हैं, कहाँ पाए जाते हैं ये, तो इनकी लोकेशन होती है क्रोमोसोम्स में, ठीक है। फर्दर क्रोमोसोम्स आप पढ़ते हैं कि कहाँ मिलते हैं ये सेल्स में, तो कुछ इस तरीके से सीक्वेंस होता है। पौधों में जाइलम का क्या कार्य होता है, तो ये एक टिश्यू होता है, प्लांट टिश्यू, जो कि आपके रूट से लेकर के जो वाटर है उसको ट्रांसपोर्ट करता है, और जो पार्ट्स हैं और लीव्स में, ठीक। ये विकल्प को चुनेंगे। आगे है ऑस्टियोमलेशिया रोग जो होता है किसकी कमी से होता है। तो ऑस्टियोमलेशिया, इसको आप हिंदी में अस्थि मृदुता कहते हैं और सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स कह सकते हैं इसे। तो आपके बॉडी में जब विटामिन डी की कमी हो जाएगी, ठीक है, तो ये बीमारी होती है, इसलिए धूप वगैरह लेते रहिए। अब देखिए भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत वित्त और केंद्रीय बैंकों के उप प्रमुखों की पहली बैठक,
तो यहाँ ध्यान देना है इसको, क्योंकि अभी हमने एक या दो वीडियो पिछले में बताया था कि जो शेरपा हैं जितने भी G20 के आने वाले समिट के संबंध में अलग अलग देशों के, उनकी मीटिंग हुई थी उदयपुर में, है ना। तो अब उसी आगे क्रम में वित्त और केंद्रीय बैंकों के उप प्रमुखों की पहली बैठक 13 से 15 दिसंबर 2022 के मध्य ये कहाँ पे आयोजित हो रही है, तो बैंगलोर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, कर्नाटक में। 10 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में भारत के पहले CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो पद क्रिएट किया गया है, तो ये स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत थे। इनका लास्ट ईयर हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, आपको याद होगा। तो इनकी पहली पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी आवक्ष प्रतिमा का अनावरण किसने किया, ठीक है। तो एक स्टैचू है यूनाइटेड इंस्टीट्यूशंस करके है न्यू दिल्ली में, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन, उसमें इसको इनॉग्रेट किया है ये अजय भट्ट, ठीक है। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं डिफेंस मिनिस्ट्री के। हिमालय में पाए जाने वाली किस औषधीय पादप प्रजाति को हाल ही में संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN यानी कि जो IUCN लिस्ट होती है, रेड लिस्ट, तो उसमें शामिल किया गया है। तो यहाँ 3 नाम जो लिखे हुए हैं, तीनों को शामिल किया गया है। डी विकल्प पहुंचेंगे, नाम एक बार देख लीजिए। आगे देखिए, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य में रेन बेबलर, है ना, एक ये पक्षी है, तो इसकी नई प्रजाति जिसको नाम दिया गया है अभी मतलब वहां पे देखे जाने के बाद से, लिसू रेन बेबलर, ठीक। तो एक ये पक्षी है, बी विकल्प को चुनेंगे। ऐसा छोटा सा मतलब देखा होगा आपने शायद अपने आस पड़ोस में, एक मतलब गौरैया जितनी बड़ी चिड़िया होती है, एक बार सर्च करके देख लीजिएगा, ठीक है। इसको देखा गया है, तो नाम ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, 10 से 13 दिसंबर 2022 तक उत्तर प्रदेश के किस जिले में सुरहाताल पक्षी विहार महोत्सव आयोजित किया गया है। तो यहाँ पे डेट याद रख सकते हैं, बलिया में इसका ऑर्गेनाइजेशन किया गया है, और मतलब एनवायरमेंटल की दिशा में, है ना, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की दिशा में कह लीजिए, थोड़ा पर्यटन भी बढ़े, इन सब के संबंध में ये फेस्टिवल का ऑर्गेनाइजेशन किया गया 10 से 13 दिसंबर 2022 के मध्य बलिया में। आगे देखें, किस प्लेटफॉर्म ने डन एंड ब्रैडस्ट्रीट व्यापार उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 समारोह, जो कि कहाँ पे आयोजित हुआ है, मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक। तो इसमें वर्ष की जो है सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पहल का पुरस्कार प्राप्त किया है, एक कह लीजिए टेक इनिशिएटिव, बेस्ट टेक इनिशिएटिव का अवार्ड जो मिला है। तो ये आपका जो है ये ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है, उनके द्वारा एक मंथन प्लेटफॉर्म जो है इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, ठीक है। इसमें इसका जो एम है वो कोलैबोरेशन बढ़ाना है इंडस्ट्री और साइंटिफिक रिसर्च डेवलपमेंट इकोसिस्टम जो है इसके मध्य। तो इनको ये अवार्ड मिला है, ध्यान रखेंगे नाम, मंथन। आगे देखें, हाल ही में शोधकर्ताओं ने रूस की एक झील में लगभग कितने साल पुराने ज़ॉम्बी वायरस की खोज की है। तो इसमें 2-3 चीज ध्यान रखिएगा। ये जो रिसर्चर्स थे, साइंटिस्ट या रिसर्चर कह लीजिए, फ्रांस के थे, फ्रेंच थे, और लगभग 48,500 साल पुराने एक बर्फ में जो है कह लीजिए दबे हुए ज़ॉम्बी वायरस जो है इसकी खोज की है इन्होंने, ठीक है, रशिया में। तो थोड़ा डिटेल में भी देखिएगा इसको। आगे, हाल ही में भारत के किस शहर में दुनिया का पहला गोल्ड ATM स्थापित किया गया है। तो जैसे ATM से आप पैसा निकालते हैं, वैसे ही एक ATM मशीन स्टैब्लिश की गई है हैदराबाद में। हैदराबाद बेस एक स्टार्टअप है ओपन क्यूब टेक्नोलॉजी करके। तो उन्होंने इस गोल्ड ATM को स्टैब्लिश किया है, जिसमें आप गोल्ड के सिक्के जो होते हैं, है ना, वो डिस्पेंस कर सकता है ये ATM। इसमें 0.5 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम तक के सिक्के जो है रियल टाइम में आप इससे विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। तो थोड़ा चाहिए तो देख लीजिएगा डिटेल में। देखिए, पेड़ दे रखे हैं राष्ट्रीय उद्यान और उस पार्क में से यानी उस उद्यान में से बहने वाली नदी, है ना, तो सही कौन सा है ये देखना है। तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है गंगा नदी नहीं, ये रामगंगा इससे एसोसिएटेड है, ये गलत हो जाएगा। काजीरंगा असम में जो है मानस नदी लिखा हुआ है, ये गलत हो जाएगा इसमें। अगर इसको एसोसिएट कर सकते हैं हम तो इसमें ब्रह्मपुत्रा, बाकी जैसे दीफू, धनसिरी, है ना, ये सब रिवर से एसोसिएट कर सकते हैं इसमें। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कावेरी नदी लिखा है, ये भी गलत है। कुंती फुजा का रिवर करके है जो फ्लो होती है, ठीक। तो इसमें कुछ भी सही नहीं है, डी विकल्प को चुनेंगे। आगे देखें कि सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो किस क्रिया में होती है इसमें दिए हुए विकल्पों में से। तो देखेंगे सोलर रेडिएशन, जिसमें एनर्जी, आपको सोलर एनर्जी और प्रकाश प्राप्त हो रहा है। वाटर साइकिल को चलाने में आपके, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है इवेपोरेशन या इस तरीके की जो घटनाएं हैं
इसके बिना संभव नहीं हो पाती है, तो इसलिए इसको चुनेंगे हम सी विकल्प को। लंबाई की न्यूनतम इकाई जो है क्या हो सकती है, तो यहाँ पे जितने भी ये यूनिट्स लिखे हैं इसमें आप लेंथ मेजर कर सकते हैं। तो फर्मी मीटर जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, विकल्प डी। आगे देखिए, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण इसमें से कौन सा है। तो यहाँ पे नंद राजा के बारे में ये हमें हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है इससे इंफॉर्मेशन मिलती है, विकल्प ए को चुनेंगे। इसमें और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ये है जैसे इंस्क्रिप्शन में कि लिखा है कि एक कैनाल जो है कलिंगा के रीजन में इनके द्वारा बनवाई गई और जैन आइडल्स को है ना ये ले जाया गया यहाँ से। तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन इनके बारे में इस इंस्क्रिप्शन में है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, तो अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है ये बताना है। तो जैसे आप वेदों में सबसे ओल्डेस्ट वेद इंडिया में आप पढ़ते हैं ना ऋग्वेद को, तो उसी प्रकार से ईरान से संबंधित है अवेस्ता, है ना, उनका लिटरेरी टेक्स्ट है कुछ ये, विकल्प बी। इनमें से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है इनको इंक्लूड किया गया है। तो ये थी आपकी सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक। 42nd अमेंडमेंट में आप देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज को इंक्लूड किया गया। आगे देखें, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो एक तरीके का ये डिवाइस होता है साइक्लोट्रॉन, इसको ऐसे आप समझ सकते हैं, जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड जो भी आपके पार्टिकल्स होते हैं है ना उसको त्वरित करने एक्सेलरेट करने के लिए यूज किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन, है ना। तो ये बहुत डिटेल होता है, इतना खैर ठीक है, बट यहाँ पे अब दिए हुए विकल्पों में से प्रोटॉन जो है इसको चुनेंगे हम। आगे है कौन सा छत्तीसगढ़ में स्थित है इस जो दिए हुए नेशनल पार्क्स हैं, तो ये इंद्रावती यहाँ पे है, विकल्प सी। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा है ना इसके त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की। तो यहाँ पे देखिए जो इनके बेसिस हैं राजधर्म के कॉन्सेप्ट के, सहिष्णुता, उदारता और करुणा, ये संबंधित है इनसे सम्राट अशोक से, विकल्प ए। आगे देखें, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। तो अशोकन इंस्क्रिप्शंस के बारे में आप जैसे पढ़ते हैं मेजर, माइनर, है ना, रॉक एडिक्ट्स, ये सब चीजें। तो जो सेकंड मेजर रॉक एडिक्ट है ना, इससे इंफॉर्मेशन मिलती है। इनके जो मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं इनकी कुल संख्या कितनी है, जरा कमेंट्स के माध्यम से बताएं। विश्व बाघ शिखर सम्मेलन 2010 जो है आयोजित किया गया था, किस जगह ये बताना है। तो टाइगर कंजर्वेशन की दिशा में एक इंटरनेशनल टाइगर फोरम के रूप में इसको आयोजित किया गया, वर्ल्ड टाइगर समिट 2010 में। ये पीटर्सबर्ग जो लिखा हुआ है ना रशिया में, यहाँ पे मतलब इस चीज़ का मेन मुद्दा था कि जो टाइगर्स की पॉपुलेशन है उसको बाई ईयर 2022 है ना, जो 2010 में थी, तो 2022 तक उसको डबल करना था, ठीक। तो ये इसका उद्देश्य था, 2010 में हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। और इंडिया में अभी वर्तमान में टाइगर्स की कुल संख्या कितनी है, 2967 लास्ट जो सेंसस हुआ था, और 29 जुलाई को आप मनाते हैं इनके कंजर्वेशन का डे। आगे देखें, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन के द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे कौन से हैं। तो आपको पता होगा कि ये मतलब जो इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का इंडिया में इनडायरेक्ट होता है, और उसमें जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, ये तो पार्टिसिपेट कर रहे थे। अब चूंकि दिल्ली और पुदुचेरी में जो यूनियन टेरेटरी है, ये इसमें क्या है, स्टेट मतलब यूनियन टेरेटरी विथ लेजिस्लेचर है, यहाँ पे विधानसभा भी है, तो उसमें विधायक लोग भी चुने जाते हैं। तो उनको सम्मिलित किया गया इलेक्टोरल कॉलेज में प्रेसिडेंट के बाय द 70th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन ईयर 1992। तो विकल्प जो है बी को चुनेंगे। आगे देखें, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में झील का निर्माण करवाया था वह कौन था। तो गिरनार जो है कई बार ये भी पूछा जाता है गिरनार लेक कहाँ पे स्थित है, तो ये जूनागढ़ में है ना। यहाँ पे उस समय की जो है वाटर रिक्वायरमेंट के हिसाब से चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है इसका कंस्ट्रक्शन किया था। देखिए, हुरून की ग्लोबल 500 लिस्ट आती है, तो 2022 की सूची में दुनिया की 20 सबसे मूल्यवान कंपनियों के साथ भारत दुनिया की शीर्ष 500 फर्मों वाले देश में किस स्थान पर आ गया है। तो टॉप 500 जो है उसमें से जो है 20 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज के साथ हम हैं 5वें स्थान पे, विकल्प बी। हाल ही में किस राज्य के अलुवा में, है ना, ये जगह का नाम ध्यान दीजिएगा, अलुवा, तो यहाँ में एक स्थित है सीड फर्म, है ना, आप इसको पढ़ते होंगे,
तो देश का पहला कार्बन न्यूट्रल इसको फर्म जो है घोषित किया गया है। तो नेट जीरो कार्बन एमिशन अचीव करने की दिशा में इसको डिक्लेयर किया गया है कंट्री का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म, जो कि स्थित है केरला में, है ना। वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन, उन्होंने इसको डेडिकेट किया है। और इसमें इनका लक्ष्य यह है कि जितने भी वहाँ पे स्टेट असेंबलीज हैं, लगभग 140 ऐसे कुल असेंबली एरियाज हैं, तो उसमें ये कार्बन न्यूट्रल फार्म्स जो हैं इसको सेटअप किया जाएगा। 9 दिसंबर 2022 को अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो क्लाइमेट चेंज मिशन स्टार्ट किया है, स्टेट क्लाइमेट चेंज मिशन, तमिलनाडु ने। हाल ही में जारी IEA, है ना, ये एक समूह है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ठीक। इनकी रिपोर्ट के अनुसार अक्षय ऊर्जा यानी कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है, तो किस वर्ष तक दुनिया के सबसे बड़े बिजली स्रोत के रूप में कोयले से आगे निकल जाएगी? तो मतलब रिन्यूएबल एनर्जी सुपरसीड करेगी किसको? कोल वगैरह को, है ना। तो ये ईयर दिया था इन्होंने अभी अपने इस रिपोर्ट में 2025। थोड़ा इसको डिटेल में देखिएगा। हाल ही में जापान ने 2035 वर्ष तक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, अभी तक के जो भी फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं उससे एक स्टेप आगे जा करके अगली पीढ़ी की ज़रूरतों के अनुसार फाइटर एयरक्राफ्ट विकसित करने के लिए समझौता किया है जापान ने यूके और इटली के साथ। तो इसमें सी विकल्प को चुनेंगे, ठीक। तो इसी प्रश्न के साथ यहाँ पे इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्लीज़ उसको कमेंट करके बताइए। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।